के लक्षण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण। तो सबसे पहले सरलता। वित्तीय नियोजन इस प्रकार का होना चाहिए जिसका प्रबंध एवं नियंत्रण सरलता से किया जा सके। किस प्रकार का होना चाहिए वित्तीय प्रबंध? जिसका नियंत्रण, कंट्रोल सरलता से किया जा सके और प्रबंध भी सरलता से किया जा सके। पूंजी सरलता का प्रारूप भी सरल व सहज होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, लोचपूर्णता। वित्तीय नियोजन जितना अधिक लोचशील होगा उतना ही प्रबंधकों को कार्य करने में आसानी रहेगी। बाजार में कभी मंदी आती है, कभी तेजी आती है, तो पूंजी संरचना में परिवर्तन भी मंदी व तेजी के हिसाब से किया जा सके, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखकर ही पूंजी का निर्माण करना चाहिए। पूंजी नियोजन जितना कठोर होगा उतना ही कार्य करने में जटिलता उत्पन्न होगी और पूंजी इससे व्यवसाय में लाभ कम रहेंगे। दूसरा है दूरदर्शिता। किसी भी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय योजना बनाते समय दूरदर्शिता के बिंदु को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वित्तीय नियोजन बनाते समय केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि व्यवसाय की भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इस कार्य हेतु व्यवसाय का स्वरूप निर्माण करने वाले समय, साख सुविधा, स्थायी व कार्यशील संपत्तियों की राशि आदि बातों का समावेश भी होना चाहिए। चौथा है तरलता। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक कैश होना चाहिए, जिससे व्यवसाय की कोई भी आकस्मिक गतिविधियां, इमरजेंसी एक्टिविटी होने पर उसे नियंत्रण किया जा सके। संस्था में नकद की पर्याप्त, संस्था के मात्रा, संस्था के आकार, स्थिति, व्यापार चक्र आदि पर निर्भर करती है। किसी भी संस्था के पास कम से कम इतना नकद तो होना चाहिए जिससे उसके दैनिक कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सके। आगे देखो, उपयोगिता। व्यवसाय की वित्तीय योजना में निर्धारित पूंजीकरण की राशि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर ही वित्तीय नियोजन में पूंजीकरण राशि का निर्धारण करना चाहिए। पूंजीकरण की राशि भविष्य में अल्प पूंजीकरण एवं अति पूंजीकरण की स्थिति प्रकट न करे, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। संस्था में स्थायी संपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाकर ही पूंजीकरण का निर्धारण करना चाहिए। छठा, न्यूनतम लागत। छठा कौन सा है? न्यूनतम जोखिम से पहले एक और है न्यूनतम लागत। क्या? न्यूनतम लागत। तो न्यूनतम लागत में क्या देखो, संस्था का वित्तीय नियोजन बनाते समय निर्धारित पूंजीकरण की राशि की प्राप्ति न्यूनतम से न्यूनतम लागत पर प्राप्त हो। इस हेतु पूंजी मिश्रण ऐसा होना चाहिए जिसे प्राप्त करने और व्यवसाय में प्रयोग में लाने की लागत न्यूनतम हो। पूंजी की भारयुक्त और औसत लागत के आधार पर हम इसे निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि वित्त के साधन लागत कुछ में कम एवं कुछ के लिए अधिक होते हैं, इसलिए भारित औसत लागत का प्रयोग किया जाता है। अब देखो छठा, न्यूनतम जोखिम। एक व्यावसायिक संस्था में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कई प्रकार के जोखिम उपलब्ध रहते हैं, जैसे करों में वृद्धि, लागतों में वृद्धि, मूल्य के स्तर में परिवर्तन, ब्याज दरों में वृद्धि। ये सारी एक जोखिम एक व्यवसाय के अंतर्गत होती है और सभी जोखिमों का व्यवसाय की आय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वित्तीय नियोजन करते समय पूंजी संरचना का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे जोखिमों को सहजता व सरलता से सहन किया जा सके। विशेष रूप से व्यावसायिक जोखिम एवं वित्तीय जोखिम से बचाव हेतु पूंजी संरचना में समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे है पूर्णता। वित्तीय योजना बनाते समय सभी भावी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। भविष्य में होने वाली सभी वित्तीय गतिविधियों के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। वित्तीय योजना हर दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। नौवां है मितव्ययिता। वित्तीय योजना का निर्माण करते समय पूंजीकरण की राशि प्राप्त करने के लिए
उपयोग में लाए गए विभिन्न साधनों पर लगने वाले व्यय कम से कम हो सके, इसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विभिन्न व्यय जैसे अभिगोपन, कमीशन, दलाली, बट्टा, छपा आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नियंत्रण, कंट्रोल। सामान्यतः किसी भी व्यावसायिक संस्था का नियंत्रण साधारण अंशधारियों के हाथ में होता है, जबकि ऋण पत्र धारियों के हाथ में मतदान का अधिकार न होने से वे इस क्षेत्र में नहीं आते। तो संस्था पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंश पूंजी छितरे हुए होना आवश्यक है। कैसी हुई होना आवश्यक है? अंश पूंजी छितरी हुई, अलग अलग लोगों के पास होना जरूरी है। तो आज हमने वित्तीय नियोजन के संकीर्ण विचारधारा और आधुनिक विचारधारा के बारे में भी अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम वित्तीय नियोजन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से मेरा धन्यवाद।